शुरुआत करेंगे बड़ी खबर। आपको बता दें कि देश भर में मंडरा रहा है बर्ड फ्लू का खतरा। देश के कई राज्यों में पक्षियों की मौत से दहशत का माहौल। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी। 5 राज्यों के बाद यूपी में भी बर्ड फ्लू की दस्तक। देश में कोरोना के बीच अब बर्ड फ्लू ने भी तेजी से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। भारत के 6 राज्यों में अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और छत्तीसगढ़ में पक्षियों के सैंपल लैब में भेजे गए हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। मध्य प्रदेश और केरल से बढ़कर बर्ड फ्लू के वायरस ने 4 राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया। देश भर में बर्ड फ्लू का कहर अब देखने को मिल रहा है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि 5 राज्यों के बाद अब यूपी में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। देश भर में मंडराया बर्ड फ्लू का कहर। पांच राज्यों के बाद यूपी में भी बर्ड फ्लू की दस्तक। देश भर में मंडराया बर्ड फ्लू का कहर। देश के कई राज्यों में पक्षियों की मौत से दहशत का माहौल है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया। 5 राज्यों के बाद यूपी में भी बर्ड फ्लू की दस्तक। देश भर में मंडरा रहा बर्ड फ्लू का खतरा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में मंडरा रहा बर्ड फ्लू का कहर। और इसी खबर पर हमारे साथ अबरार अली जुड़ चुके हैं सीतापुर से, और ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अबरार, आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरीके से अब यूपी में भी दस्तक दे दी है बर्ड फ्लू ने, कितने अभी तक पक्षियों की मौत हो चुकी है, क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं? मैं चाहूंगा, जिस तरह कई राज्यों में बर्ड फ्लू का कहर लगातार जारी है, उसी के चलते सीतापुर की अगर बात की जाए तो लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया है कि जो यहाँ पर मुर्गी के फार्म बनाए गए हैं, जो बाड़े बनाए गए हैं, वहां पर हर डॉक्टर को लगाया गया है कि वहां पर अलर्ट पुष्टि करके और उसके बाद ही उसके अलर्ट जारी किया गया है कि कोई भी ऐसी मौत ना हो जिससे कि बाहरी राज्यों से आने वाले पक्षी, जो प्रवासी पक्षी होते हैं, उनसे यहां तक फैलने का आसरा आ गया है, जिसके चलते काफी जो बाड़े वाले हैं वो काफी परेशान हैं और वो लगातार इन पर छिड़काव कर रहे हैं, जिनके चलते कि कोई भी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने से मना कर रहे हैं और कोई भी अंदर नहीं आ सकता। जो उनके अंदर कर्मचारी हैं उनके ऊपर पहले छिड़काव किया जाता है और उसके बाद ही उस बाड़े में जाने दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक हैं, वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और अलर्ट जारी किया गया है कि जो यूपी में है लगातार ना बढ़ पाए। इसके चलते जो हमारे बात हुई है जो बाड़े मालिकों की, उन्होंने कहा कि जो बाहर राज्यों में फैल रहा है उससे जो वहां से मुर्गियां या अंडे आते हैं उसके सहारे यूपी सरकार को रोक लगानी चाहिए कि बाहर से यूपी में ना आए, जिससे बर्ड फ्लू को रोका जा सके। इसलिए लगातार यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। जी अबरार, आपसे भी और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अमित दुबे भी जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देश भर में अब बर्ड फ्लू का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है, पक्षियों की लगातार मौत हो रही है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 40 कौवे जो है वो मृत
पाए गए। हालांकि ये घटना जो है पिछले 4 दिनों की है। दिल्ली सरकार जो है, अधिकारी जो है वो नजर बनाए हुए थे और कल दिल्ली सरकार की एक रिपोर्ट सबमिट की गई जिसमें कहा गया है कि 4 दिनों के दौरान लगभग 50 पक्षी जो है वो मरे हैं। और जी ऐसे में खासतौर दिल्ली के 3 इलाके हैं, मयूर विहार की बात करें, फेज 3 की बात करें, द्वारका की बात करें या पश्चिम बिहार की बात करें, इन 3 इलाकों में ही 50 पक्षी जो है मृत पाए गए हैं। जी हालांकि मयूर विहार की बात करें तो 35 कौवे जहां पे मिले थे और उनके साथ कई पक्षी भी मिले थे। तो जी उसके बाद दिल्ली सरकार ने सैंपल के लिए, टेस्ट के लिए भेज दिए हैं। अब लेकिन सबसे बड़ी चीज, अभी तक दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जरूर मामले को गंभीरता से संज्ञान में लिया। 11 टीमें जो है वो गठित कर दी गई है कि पूरे मामले पे नजर बनाए रखे। हालांकि जिस तरह जी तमाम अन्य प्रदेशों, खासतौर केरल में कई हजार पक्षी जो है, खासतौर पर चाहे मुर्गियों की बात करें या अन्य की बात करें, जो मारे गए हैं। इसके अलावा हिमाचल की बात करें तो कई प्रवासी पक्षी जो है वहां पे हजारों की संख्या में किस तरह पक्षियों ने दम तोड़ा है। या हम अन्य राज्यों की बात करें तो हर जगह जो है इस तरह की चीजें दिख रही है। हिमाचल सरकार का तो यहाँ तक है कि कई जगह जो है जो पर्यटन क्षेत्र था, खासतौर धर्मशाला और आसपास का, उसे बंद कर दिया गया, उसे लोगों की आवाजाही के लिए रोक दिया गया। हालांकि अधिकांश इलाके जो है पर्यटन के लिहाज से हिमाचल के खुले हुए हैं। दिल्ली में अब तक ऐसा नहीं था, लेकिन जो कल रिपोर्ट सौंपी गई है उसके बाद दिल्ली सरकार जो है वो हरकत में आई है। जैसा मैं बता रहा था, मनीष सिसोदिया ने चूंकि मामले गंभीर लिया है, 3 से 4 पक्षियों के सैंपल लिए गए हैं। तो उन 4 पक्षियों के जो सैंपल लिए गए हैं उन सैंपल्स को टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। बाकी जो मृत पक्षी मिले थे जमीन के अंदर जो है उन सबको दफना दिया गया है और आगे की दिल्ली सरकार जो है कार्रवाई कर रही है। जो टीमें गठित की गई वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाएंगी, पक्षियों पर नजर रखेंगी। अगर मृत पक्षी मिलते हैं तो जाहिर तौर पर उनके जांच जो है वो सैंपल लिए जाएंगे और जांच के लिए भेजे जाएंगे। जी और उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार इन पक्षियों की जो मौत हुई है, खासतौर पर देश की राजधानी में, ये बर्ड फ्लू से रिलेटेड है या पक्षियों की मौत स्वाभाविक है, ठंड के कारण, या कोई अन्य वजह है। जी जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से बर्ड फ्लू का खतरा देश के 5 राज्यों में पहले से ही देखने को मिल रहा है और पुष्टि भी हो चुकी है कि ये बर्ड फ्लू है। हमारे साथ अबरार जुड़े हुए हैं। अबरार, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पोल्ट्री फार्म में अब दवाइयों का छिड़काव करना शुरू किया गया, एक तरीके से एहतियात बरतने शुरू हुए हैं, तो उनके बिजनेस में भी काफी कमी आई है, ऐसा पोल्ट्री फार्म के जो मालिक हैं उनका कहना है। तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर जो है, जो लखनऊ से एरिया से केवल 80 किलोमीटर दूर है, जी राजधानी का पड़ोसी का जिला है, ये बताया जा रहा है। तो इसके चलते जो है पोल्ट्री फार्म से हमारी जो बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जब से ये बर्ड फ्लू चला है तब से जो है इनके अंडों की, अब चिकन की जो भी उनका जो है रेट काफी कम हो गया है और इनके चलते जो इनका भाड़ा पड़ता है, यहाँ से ट्रक से ले जाना पड़ता है, उसका डीजल का रेट अधिक हो गया है। तो इनकी जो लागत है वो नहीं निकल पा रही है, जिसके चलते काफी मायूस। अबरार, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। अबरार, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जाता है और बाड़े में जो लोग आते हैं उनको बाहरी से बिल्कुल नो एंट्री कर दी गई है, जिसके चलते और कोई भी बाहर का व्यक्ति वहां अंदर नहीं जा सकता। जिस पे जाता भी है तो उसे पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाता है, जिससे पहले जो दवाई है वो छिड़की जाती है और उसके बाद ही अंदर जाया जाता है। और जिसका मेन गेट है उस पर जो है अगर आप जाते हैं तो पहले से पानी भर दिया गया है, उसमें दवाइयां डाल दी गई हैं, जिससे आप उसमें पैर डुबो के ही या अपने साफ करके ही अंदर जा सकते हैं। तो इसके लिए एहतियातन बरता जा रहा है, जिसके चलते कोई भी अंदर ना फैल सके, मुर्गियों पर तक ना पहुंच पाए और पक्षियों तक ना पहुंच पाए ये बीमारी। जी अमित, आपसे जानना चाहेंगे, क्या जो बर्ड फ्लू का कहर है अब जिस तरीके से बढ़ रहा है, क्या इससे इसके संपर्क में आने से इंसानों को भी किसी प्रकार का कोई खतरा हो सकता है? देखिए, पिछली बार की बात करें तो बर्ड फ्लू फैला था, तो उसके बाद चाहे वो चिकन की बात करें, अंडे की बात करें, लोगों को साफ तौर पर एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए थे, क्योंकि बॉडी के अंदर जो है वो बर्ड फ्लू का वायरस ना प्रवेश कर पाए, लोग ना संक्रमित हो पाए, बीमार ना हो पाए, इसके लिए एहतियातन निर्देश दिए गए थे। लेकिन उस बर्ड फ्लू का कहर जो है वो ज्यादा था, कई राज्यों में फैला था। रिसेंटली जो बर्ड फ्लू आया है इसकी भी कई राज्यों में पुष्टि हो चुकी है, लेकिन दिल्ली जैसा, मैं देश की राजधानी की बात कर रहा था, अभी यहाँ पे पुष्टि नहीं हुई। तमाम अन्य राज्य हैं जहाँ पे इक्का दुक्का मामले सामने आए हैं और जिस तरह से
बहुत ज्यादा मामले सामने नहीं आए उससे पहले ही सरकार जो है वो सचेत हो गई है। तमाम तरह के एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कई जगह ऐसी हैं जहां चिकन और अंडा इस तरह की चीजें जो है लोगों को अवॉइड करने के निर्देश दिए गए हैं। जाहिर तौर पे कहीं ना कि कहीं अब आगे बर्ड फ्लू का खतरा जिस तरीके से मंडरा रहा था तो एहतियात बरतने शुरू हो गए, एक अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और लोगों को काफी अब सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि एक तरफ कोरोना से लोग वैसे भी परेशान थे, अब बर्ड फ्लू का खतरा भी हो गया है। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देश के कई राज्यों में पक्षियों की मौत से दहशत का माहौल है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। और सीधे आपको दिल्ली ले चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र